हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 7 है। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है बुक में। तो आज हम लोग वर्कबुक बनाएंगे। तो आप लोग भी अपना वर्कबुक निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी कि बिना बोले कुछ कहना। तो चलिए हम लोग इसका जो समरी है तो वो देख लेते हैं। पहले देखिए, है ना, समरी ऑफ द लेसन। इस लेसन का छोटा सा समरी है। वी नो अबाउट द वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। तो बोला जा रहा है कि हम लोग इस दुनिया को अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा ही जानते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन: आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं। वो है आई और नोज, टंग, ईयर्स, स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हैं। These sense organs help us to know about the world। तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमें हेल्प करते हैं इस दुनिया को जानने में। तो हम लोग सेंस ऑर्गन के द्वारा ही दुनिया को जान पाते हैं। Some people who cannot speak or hear talk through their actions। तो देखिए, कुछ लोग जो है वो बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। तो वो लोग कैसे बातें करते हैं? वो एक्शन के द्वारा बातें करते हैं। दे यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वे लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी साइन लैंग्वेज यानी कि इशारे। आप देखेंगे कि जो गूंगे हैं वो नहीं बोल सकते, वो इशारों के द्वारा ही अपने एक्सप्रेशन को वो जाहिर कर पाते हैं, फीलिंग को। तो इस तरह से वो जाहिर करते हैं। साइन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मुद्राज और एक्शंस। तो साइन लैंग्वेज जो होता है वो बेस्ड होता है डिफरेंट तरह तरह के मुद्राज और एक्शंस का। मैनी स्टेज आर्टिस्ट टॉक थ्रू एक्शंस। तो आर्टिस्ट जो है वो तरह तरह के एक्शंस करते हैं। तो स्टेज आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक्शन के द्वारा ही बातें करते हैं। आप देखेंगे कि स्टेज पे जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि डांस कर रहे हैं, तो वो तरह तरह के एक्शन करते हैं। तो उस तरह से पता चलता है कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं। ए स्मॉल चाइल्ड और इन्फेंट ऑल्सो एक्सप्रेस थ्रू मेकिंग साउंड एंड एक्शंस। आप देखेंगे कि छोटे जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे या जो इन्फेंट बेबी होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशन कैसे शो करते हैं? तो वो साउंड से, कुछ बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो साउंड से अपने एक्सप्रेशन को शो कर पाते हैं। चाहे तो वो रो के या फिर कोई एक्शन वो कर नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे हैं, तो वो इस तरह से अपना एक्शन करके वो अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। आवर आइज ऑल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। और हमारी जो आँखें हैं वो भी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था आपका छोटा सा समरी। अब हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द डांसर्स यूज हैंड मूवमेंट कॉल्ड मुद्राज। तो जो डांसर्स होते हैं वो जो हाथों का यूज़ करते हैं मूवमेंट करने में, उसे क्या बोलते हैं? मुद्राज बोलते हैं। तो आप इस खाली जगह में मुद्राज लिखेंगे। सेकंड में है कि पीपल हु कैन नाइदर हियर और स्पीक कैन टॉक थ्रू देयर एक्शंस। तो पीपल जो है जो कि ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, तो वो लोग अपने एक्शन कैसे, अपने फीलिंग को कैसे एक्शन करके वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्शन। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट स्पीक और हियर लर्न सिग्न साइन लैंग्वेज इन स्कूल। तो ये लोग स्कूल में जो है साइन लैंग्वेज से, जो बच्चे ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, तो वो लोग स्कूल में अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब है कि चिल्ड्रेन टेल अ लॉट थ्रू देयर हैंड्स एंड फेस बिफोर दे लर्न टू स्पीक।
तो चिल्ड्रन जो है वो बातें करते हैं अपने मतलब हैंड्स और फेस से जो है कुछ सीखते हैं, तो इस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। ए गेम इन विच एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग इज डम्ब चार्टर्स। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ये एक गेम है जिसमें कि बिना बोले एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डम चार्टर्स ये बोलते हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। गैस हु एम आई। तो देखिए, ए फ्रेगरेंट रोज़ एंड यमी हलवा। मैं एक रोज़ फ्रेगरेंट हूँ और यमी हलवा। स्मेलिंग दैम इज़ वॉट आई डू। हु एम आई। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एक खुशबूदार रोज़ और एक यमी हलवा, मेरा काम है सूंघना, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, नोज़ हो जाएगा, क्योंकि नोज़ के द्वारा ही हम लोग जो भी है सूंघने का काम हम लोग नोज़ से ही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नोज़। अब है सेकंड में कि कलरफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स फ्लाइंग, सीइंग देम इज़ व्हाट वी डू। हु आर वी। तो देखिए क्या है, बताया जा रहा है कि कलरफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स फ्लाइंग, यानी कि कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं, बिल्कुल रंगीन रंगीन फूल, और जो बर्ड्स जो उड़ते हैं उन्हें देखना हमारा काम है। बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, आइज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आइज़ के द्वारा ही ये सब चीज़ें देख पाते हैं। अब देखिए सी नंबर में है कि नानास कॉलिंग एंड दादीज भजन, हियरिंग देम इज़ वॉट वी डू। हु आर वी। तो देखिए, नाना का बुलाना और दादी का भजन करना, इन्हें सुनना ही हमारा काम है। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, ईयर, क्योंकि ईयर के द्वारा ही हम लोग कुछ सुनते हैं। अब है देखिए क्रंची क्रंची कचौड़ी एंड समोसाज, टेस्टिंग दैम इज़ वॉट आई डू। हु एम आई। तो देखिए, क्रंची कचौड़ी और समोसाज, इसे टेस्ट करना ही हमारा काम है। बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, टंग। तो टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा ही हम लोग कोई भी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा टंग। अब है पेबल्स ऑन रोड एंड रेन ड्रॉप्स ऑन फेस, फीलिंग दैम इज़ वॉट आई डू। हु एम आई। तो देखिए कि रोड पे बहुत सारे पत्थर हैं और रेनड्रॉप्स ऑन फेस, और हमारे फेस पर रेनड्रॉप्स हैं, तो इन्हें फील करना ही हमारा काम है। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो क्या हो जाएगा, स्किन। तो स्किन के द्वारा ही हम लोग कुछ भी फील कर पाते हैं। तो देखिए ये तो हो चुका है। अब देखिए क्या है आगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइन लैंग्वेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब देखिए आपको बताना है साइन लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पे कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, आपको बताना है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए ये वाला पिक्चर देखिए आप, तो ये इस तरह का साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हेलो बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हेलो, लिखेंगे इस बॉक्स यहाँ पे खाली जगह में। अब देखिए इस तरह का ये साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बताना चाह रहे हैं, ये गुड बाय। उसके बाद ये इस तरह का साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि थिंक, यानी कि कुछ सोच रहे हैं, ये सोचने के बारे में बता रहे हैं। तो थिंक लिखेंगे। उसके बाद है ये देखिए, ये पी रहे हैं कुछ पानी पीने का, यहाँ पे ये साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, ड्रिंक। उसके बाद है ये बच्चा है, ये खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो ये यूज़ कर रहा है खाने का, इस तरह से देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इट, हम यहाँ पे इट लिखेंगे। उसके बाद है ये देखिए, ये जो है लड़की वो क्या कर रही है, ये बताना चाह रही है कि ये फ़ोन पे बात कर रही है, तो इस साइन लैंग्वेज का ये यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन। इस तरह से ही आपको बनाना है। अब देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव।
अब देखिए आपको इसका आंसर देना है कि कितने हम लोगों के पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? 5 सेंस ऑर्गन। अब है नेम द 5 सेंस ऑर्गन। अब 5 सेंस ऑर्गन जो है उनके नाम बताओ। तो क्या क्या होगा? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो ये लिखेंगे। उसके बाद है कि वाई सेंस ऑर्गन आर इम्पॉर्टेंट। तो सेंस ऑर्गन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर क्या लिखेंगे कि सेंस ऑर्गन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ अस टू perceive perceive the world in which we live। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि सेंस ऑर्गन इसलिए हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे, क्योंकि सेंस ऑर्गन जो है हमें दुनिया को पहचानने में हेल्प करता है। इससे ही हम दुनिया को जान सकते हैं। अब है कि हाउ डू पीपल एक्सचेंज देयर थ्रो विदाउट स्पीकिंग। तो देखिए कि पीपल जो है, लोग, वो अपने फीलिंग को कैसे एक्सचेंज करते हैं, मतलब बिना बोले वो अपने फीलिंग को कैसे बताते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि पीपल एक्सचेंज देयर थ्रो विदाउट स्पीकिंग बाय राइटिंग, बाय एक्शन, बाय हैंड्स। तो पीपल जो है एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो वो जो है अपने एक्शन के द्वारा, हैंड्स के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, कुछ लिख के, तो वो अपने फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं। तो ये हो चुका है। अब देखिए आगे क्या है, एक्टिविटी टाइम है। ड्रॉ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑन द ब्लैंक फेसेस। अब देखिए कि यहाँ पे ब्लैंक फेस दिया हुआ है, आपके बुक में भी इस तरह से ब्लैंक फेस होगा। तो उसमें आपको एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि यहाँ पे देखिए सैड है, सैड लिखा हुआ है, तो सैड का एक्सप्रेशन कैसा होगा आपको बनाना है। तो आप किस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपको सैड कैसा होता है, आप सैड किसी को देखेंगे वो सैड है तो कैसा एक्सप्रेशन होगा उसके फेस का, तो आप इस तरह का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पिक्चर। अब देखिए सेकंड में है हैप्पी है, तो हैप्पी है तो हैप्पी वाला एक्सप्रेशन करेंगे आप। उसके बाद है एंग्री है, तो एंग्री वाला एक्सप्रेशन करना है। उसके बाद है कि फ्राइटेंडेड, तो किस तरह का करेंगे, आप इस तरह का करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है एक्साइटेड है, एक्साइटेड है तो एक्साइटेड वाला करेंगे। तो इस तरह से आप सारे एक्सप्रेशन इस तरह से दिखाएंगे, आप पिक्चर बनाएंगे। अब देखिए बच्चों आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको बताइए कैसा लगा पढ़ के। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।